हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक ऐसी प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग अवशेषित कणों मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या अन्य जैव अणुओं को उनके आवेश मतलब चार्ज के और आकार मतलब साइज के आधार पर अलग अलग सेपरेट करने के लिए किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है या जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, या तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब इन और ये जो सब होते हैं, इन सब के जो साइजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पार्टिकल साइज। तो जब हमको इनको सेपरेट करना है तो हम किस माध्यम से सेपरेट करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम इनको सेपरेट करेंगे। ठीक है। फिर यह तकनीक मुख्य रूप से बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, इन सभी फील्ड्स में मोस्टली ये जो टेक्निक है इसका उपयोग किया जाता है। विच टेक्निक? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड देयर चार्जेस हम उनको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, डीएनए एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम यहाँ देखें कि किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पर यह जो तकनीक है ये काम करती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जब भी किसी अवशेषित अणु को विद्युत क्षेत्र मतलब जब भी किसी पार्टिकल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। सो व्हाट इट डज, ये जो है दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक करते हैं, तो ये अपने ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं उसकी इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। ऋणात्मक अवशेषित अणु धनात्मक एनोड की ओर जाएंगे। ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और जो धनात्मक हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब गति की दर निर्भर करती है किस चीज़ पर? गति की दर मतलब जो मूवमेंट का जो इनका स्टेप है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? तो सबसे पहले अणु के आवेश पर मतलब चार्ज पर बेस्ड है, फिर अणु के आकार या भार पर मतलब मॉलिक्यूलर साइज या वेट पर बेस्ड है, और नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम की प्रकृति पर मतलब नेचर ऑफ सपोर्टिंग मीडियम पर भी ये बेस्ड है। फिर एक और पॉइंट है कि विद्युत वोल्टेज और बफर पर मतलब बफर और वोल्टेज पर भी ये बेस्ड होता है। सो दीज आर दी 4 पॉइंट जिस पर जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट बेस्ड है। अब यहाँ से आप देखिए कि मुख्य भाग या स्ट्रक्चरल पार्ट्स इसके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है पावर सप्लाई। यह डीसी वोल्टेज प्रदान करता है। जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो डीसी वोल्टेज प्रदान करता है पावर सप्लाई के माध्यम से। सामान्यतः 50 से 500 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक होती है तो उसमें जो भी इलेक्ट्रोड्स पर कैटायन एनायन का मूवमेंट है उसी के लिए डीसी वोल्टेज और 50 से 500 वोल्ट तक की सप्लाई दी जाना आवश्यक होती है। देन अगर हम बात करें बफर टैंक की, बफर टैंक में क्या होता है, इसमें बफर सॉल्यूशन भरा जाता है या भरा होता है जो पीएच को स्थिर रखता है, जो भी पीएच है उसको ये बैलेंस करता है। साथ ही साथ यह विद्युत प्रवाह के लिए माध्यम का कार्य करता है। जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूवमेंट करते हैं उसके लिए ये क्या करता है, एक माध्यम का, एक सोर्स का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें सपोर्टिंग मीडियम। सपोर्टिंग मीडियम क्या होता है, वह पदार्थ जिस पर सैंपल रखा जाता है, जिस पर सैंपल रखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्टिंग मीडियम बोलेंगे। अब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो मोस्टली इसका जो मीडियम होता है एक जेल फॉर्मूले में होता है, एक जेल बेस्ड होता है जिसको हम कहते हैं एगरोस जो जेल।
और मोस्टली हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब सपोर्टिंग मीडियम क्या है? ऐसा पदार्थ जिस पर सैंपल रखा जाता है और जिसमें पृथक्करण होता है। सामान्यतः उपयोग के लिए जाने वाले मीडियम क्या है? एग्रोस जेल, जिसमें डीएनए या आरएनए के लिए उपयोग किया जाता है। देन हम बात करें पॉलीएक्रिलामाइड जेल, जिसको हम कहते हैं पेज। यह प्रोटीन के लिए उपयोग किया जाता है। जब हमको प्रोटीन के बैंड्स का सेपरेशन करना है तो हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का उपयोग करेंगे, है ना, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। और जब हमको डीएनए और आरएनए का सेपरेशन करना है तो हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे। देन पेपर या सेल्यूलोस एसीटेट, मतलब छोटे जो अणु होते हैं, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उनकी सेपरेशन के लिए हम पेपर या सेल्यूलोस एसीटेट मीडियम का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है वो है सैम्पल एप्लीकेटर, मतलब इससे जो है, जो सैंपल होता है, जो नमूना होता है, उसको जेल या मीडियम पर लोड किया जाता है। अब आप मान लीजिए आपके पास एक ट्रे है, उसके अंदर आपने एग्रोस जेल फिल किया है और 2 इलेक्ट्रोड उसमें ऐड कर दी हैं साइड्स में, और उसको इलेक्ट्रिक करंट से आपने लगा दिया। ये मैं जो बोल रही हूँ, इस तरीके का एक ट्रे लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ट्रे में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाएंगी, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी वाली जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द नेगेटिव वन एंड दिस इज़ द पॉजिटिव वन। अब इसमें जो मीडियम में जो जेल फिल किया हुआ है, दिस इज़ हम व्हाट वी कॉल एग्रोस जेल। अब इस एग्रोस जेल के ऊपर हमको जो चीज़ सेपरेट करना है ना, उस पार्टिकल को, उस सैंपल को, ये जो हमारा सैंपल है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब कुछ देर में क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, जब भी विद्युत आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रिक करंट आएगा? भी मैंने आपको बोला डीसी जो है वो वोल्टेज आएगा और 50 to 500 वॉट तक का आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल्स है, जो हमारा सैंपल है, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस तरीके से हमारा पूरा जो मीडियम है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया अभी तक आपको। अब हम आगे देखें। इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वन इज़ द एनोड एंड द अदर वन इज़ कैथोड, और यह विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कैमरा या कंटेनर, मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। यह एक बंद बॉक्स होता है जिसमें मीडियम, बफर और इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ से इक्विपमेंट देख सकते हैं, पावर सप्लाई, जेल टैंक इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। दीज आर द कवर्स, ये इलेक्ट्रिक लीड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रोड्स है हमारी, और कास्टिंग ट्रेस है, जो जेल है उसका कॉम्बिनेशन में यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो स्ट्रिप्स के माध्यम से हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द कंप्लीट अपैरेटस, इस तरीके से इसे लगा दिया जाता है, एंड दिस इज़ अ हाई लेवल लेबोरेटरी वर्क। देख सकते हैं आप, पूरा इस तरीके से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। देन नेक्स्ट इज डिटेक्शन सिस्टम या डिटेक्शन या स्टेनिंग सिस्टम। पृथक अणुओं को देखने के लिए डाई या स्टेन मतलब यूवी ट्रांसमिटर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अब जब भी हम डीएनए को स्टेन करते हैं, यूजुअली जब हम डीएनए वाला प्रैक्टिकल करते हैं तो हम उसमें इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, और जो हमारा डीएनए है वो बैंड के फॉर्म में हमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिखाई देता है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है उसमें भी हम इथिडियम ब्रोमाइड फॉर डीएनए विजुअलाइजेशन और कोमाइसी ब्लू फॉर प्रोटीन स्टेनिंग, प्रोटीन को अभिरंजित करने के लिए हम कोमाइसी ब्लू का उपयोग करेंगे और डीएनए के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करेंगे।
फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल हो गया या पेज जेल हो गया, सॉरी पेज हो गया। देन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS पेज, SDS इज सोडियम डोडासाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामिड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स। देन अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो DNA RNA प्रोटीन का विश्लेषण करने में उपयोगी है। जीनोमिक अध्ययन मतलब जो जेनेटिक एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम और हार्मोन्स के स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैन रोग निदान मतलब डायग्नोसिस, किसी भी चीज़ का अगर किसी के अंदर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं और हमको डिटेक्ट करना है, तो जो टेस्टिंग होती है उसके माध्यम से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ गुड डे।